टाटा कंपनी की इस सीरीज़ में अभी तक हमने जाना जमशेदजी टाटा और दोराबजी टाटा के बारे में, और आज हम जानेंगे जे.आर.डी. टाटा के बारे में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा या जे.आर.डी. टाटा भारत के अग्रणी उद्योगपति थे। आधुनिक भारत की औद्योगिक बुनियाद रखने वाले उद्योगपति में उनका नाम सर्वोपरि है। भारत में इस्पात, इंजीनियरिंग, होटल, वायुयान और अन्य उद्योगों के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जे.आर.डी. टाटा ने देश की पहली वाणिज्यिक विमान सेवा टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की, जो आगे चलकर सन 1946 में एयर इंडिया बन गई। इस योगदान के लिए जे.आर.डी. टाटा को भारत के नागरिक उड्डयन का पिता भी कहा जाता है। देश के विकास में उनके अतुलनीय योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उन्हें सन 1955 में पद्म विभूषण और 1992 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इसी के साथ में भारत के पहले ऐसे उद्योगपति भी बने जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कीर्ति क्लाउड पर। और आज की ये वीडियो जे.आर.डी. टाटा पर बनाई गई है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटे के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हमारी सभी वीडियोज आप तक पहुँच सकें। जे.आर.डी. टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 को फ्रांस के पेरिस में हुआ था। वे अपने पिता रतनजी दादाभाई टाटा और माता सुजैन ब्रियरे की दूसरी संतान थे। उनके पिता रतनजी देश के अग्रणी उद्योगपति जमशेदजी टाटा के चचेरे भाई थे। उनकी मां फ्रांसीसी थी, इसलिए जे.आर.डी. टाटा का ज़्यादातर बचपना फ्रांस में ही बीता और फ्रेंच उनकी पहली भाषा बन गई। उन्होंने कैथेड्रल और जॉन कोनॉन स्कूल मुंबई से अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। उनकी पढ़ाई फ्रांस, जापान और इंग्लैंड में हुई। 1923 में उनके पिताजी ने उन्हें ब्रिटेन भेजा ताकि वह अपना अंग्रेजी ज्ञान बढ़ा सकें और ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकें। वहाँ उन्होंने ग्रामर स्कूल में पढ़ाई की और जब यह कोर्स पूरा हुआ तो वह कैम्ब्रिज से इंजीनियरिंग करने की सोचने लगे। लेकिन तभी फ्रांस में आए एक नए कानून के अनुसार फ्रांस में 20 वर्ष की आयु के ऊपर कि हर युवा को सेना में भर्ती होना अनिवार्य हो गया। अतः वे फ्रेंच आर्मी में शामिल हो गए। वे आगे भी सेना में ही रहना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी इसके लिए तैयार नहीं हुए। यदि जे.आर.डी. ने पिताजी की बात नहीं मानी होती तो संभवतः उनकी मृत्यु हो जाती, क्योंकि उनके सेना छोड़ने के कुछ दिनों बाद वे जिस रेजिमेंट में थे उसे एक मिशन पर मोरक्को भेजा गया, जिसमें सभी सोल्जर्स मारे गए। सेना से निकलने के बाद वे कैम्ब्रिज से अपना इंजीनियरिंग करने का सपना पूरा करना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी ने उन्हें भारत बुला लिया। जे.आर.डी. टाटा भारत के पहले लाइसेंस्ड पायलट थे। उनकी माता भारत की पहली महिला थी जिन्होंने कार ड्राइव की थी। जे.आर.डी. टाटा की भतीजी रतनबाई पेटिट मोहम्मद अली जिन्ना की पत्नी थी। जे.आर.डी. टाटा दिसंबर 1925 में भारत में आ गए और बतौर अप्रेंटिस टाटा ग्रुप में काम करने लगे। उन्हें इसके लिए कोई सैलरी नहीं मिलती थी। स्कॉटिश मूल के जॉन पीटरसन उनके बिजनेस मेंटर थे। जे.आर.डी. टाटा 1922 में पहले ही अपनी मां को खो चुके थे और 1926 में वे जब लगभग 22 साल के हुए तभी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। इस वर्ष उन्हें टाटा सन्स का बोर्ड मेंबर चुन लिया गया। 1929 में उन्होंने अपनी फ्रेंच नागरिकता त्याग दी और पूरी तरह से भारतीय हो गए। इसी वर्ष वे पायलट का एग्ज़ाम पास करने वाले पहले भारतीय बने और आगे चलकर 1932 में भारत देश में वाणिज्यिक विमान सेवा टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की, जो 1946 में रूपांतरित होकर देश की राष्ट्रीय विमान सेवा एयरलाइंस बनी। इसी कारण उन्हें भारत के नागरिक उड्डयन का जनक भी कहा जाता है। टाटा एयरलाइंस की पहली फ्लाइट उड़ाने का साहसिक काम खुद जे.आर.डी. टाटा ने ही किया था। 5 अक्टूबर 1932 के दिन द लेपर्ड माउथ एयरक्राफ्ट मुंबई से कराची उड़ाकर आए थे। उस समय यह कारनामा बहुत ही साहसपूर्ण और प्रशंसनीय था। आने वाले समय में एक बार फिर उन्होंने वर्ष 1962 में 58 वर्ष की आयु में और उसके बाद 1928 में उसी तारीख को 78 वर्ष की उम्र में उसी रूट पर वही विमान उड़ाया था। 34 साल की उम्र में सन 1983 में जे.आर.डी. टाटा को टाटा एंड सन्स का चेयरमैन चुन लिया गया और इस तरह वे नवरोजी सकलातवाला को रिप्लेस कर भारत के सबसे बड़े औद्योगिक समूह के सबसे यंग हेड बन गए। इस पद पर वे 50 साल से अधिक तक बने रहे, जो अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है। जब जे.आर.डी. टाटा चेयरमैन बने तो टाटा ग्रुप के अंतर्गत 14 उद्यम चलते थे और अपने रिटायर होते होते उन्होंने इसकी संख्या 95 तक पहुंचा दी। अपने बेहद सफल टेन्योर के दौरान
उन्होंने टाटा ब्रांड को घर घर तक पहुंचा दिया और केमिकल, ऑटोमोबाइल, चाय, आईटी जैसे क्षेत्रों में टाटा को भारत की अग्रणी कंपनियों में शामिल कर दिया। जेआरडी ने अब तक चली आ रही कंपनी के प्रथा को तोड़ा और कंपनी में परिवार के लोगों के अलावा कंपनी के प्रमुख पदों पर बिजनेस ऑपरेशंस रन करने के लिए प्रोफेशनल्स को हायर करना शुरू किया और विद इन कंपनी प्रमोट करना भी शुरू किया। इस तरह से उन्होंने भारतीय उद्योगों को सफल होने का सही मार्ग दिखाया, एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट और एक्सपर्टाइज को बढ़ावा दिया। जेआरडी टाटा को व्यापारिक क्षेत्र में सफलता के साथ साथ उच्च नैतिक मानकों के लिए और कर्मचारियों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नीतियों को लागू करने के लिए जाना जाता है। इनमें से बहुत सारे कार्यक्रम को भारत सरकार ने बाद में कानून के तौर पर लागू किया। वे 50 वर्ष से अधिक समय तक सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी रहे और अपने मार्गदर्शन में राष्ट्रीय महत्व के कई संस्थानों की स्थापना की। इनमें प्रमुख हैं टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान TISS, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान यानी TIFR, टाटा मेमोरियल सेंटर, एशिया का पहला कैंसर अस्पताल था और प्रदर्शन कला के लिए राष्ट्रीय केंद्र। उन्हीं के नेतृत्व में 1945 में टाटा मोटर्स की स्थापना हुई और उन्होंने सन 1948 में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस के रूप में एयर इंडिया इंटरनेशनल का शुभारंभ किया। भारत सरकार ने 1953 में उन्हें एयर इंडिया का अध्यक्ष और इंडियन एयरलाइंस के बोर्ड का निर्देशक नियुक्त किया। वे इस पद पर अगले 25 साल तक बने रहे। उन्होंने टाटा समूह के कर्मचारियों के हित के लिए कई लाभकारी नीतियां लागू की। उन्होंने कंपनी के मामलों में श्रमिकों की भागीदारी और जानकारी के लिए कंपनी प्रबंधन के साथ कर्मचारियों का संपर्क कार्यक्रम की शुरुआत की। समाज और देश के विकास में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारतीय वायुसेना ने जेआरडी टाटा को ग्रुप कैप्टन के मानक पद से सम्मानित किया और बाद में उन्हें एयर कमोडोर के पद पर पदोन्नत किया। 1 अप्रैल 1974 को एयर वाइस मार्शल पद से सम्मानित किया गया। 1954 में फ्रांस सरकार ने उन्हें वहां का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजन ऑफ द ऑनर प्रदान किया। विमानन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको कई पुरस्कार दिए गए, जैसे 1979 में टोनी जेनस पुरस्कार, 1985 में फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल द्वारा गोल्ड एयर पदक, 1986 में कनाडा स्थित अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन द्वारा एडवर्ड वार्नर पुरस्कार दिया गया। भारत सरकार ने उन्हें 1955 में पद्म विभूषण तथा 1992 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। जेआरडी टाटा का निधन गुर्दे में संक्रमण के कारण 29 नवंबर 1993 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ। उनकी मृत्यु पर उनके सम्मान में भारतीय संसद ने अपनी उस दिन की कार्यवाही स्थगित कर दी थी। मरणोपरांत उन्हें उनके जन्म स्थान पेरिस में दफनाया गया। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और शेयर करें।